एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो हर रोज सुबह नदी से पानी भरकर अपने घर लाता था। उसके पास दो घड़े थे। वो एक लंबी लकड़ी के डंडे के दोनों सिरों पर उन्हें टांग लेता और पैदल नदी तक जाता। उन दो घड़ों में से एक बिल्कुल सही था, मजबूत, चमकदार, बिना किसी दरार के। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था। उसमें एक पतली सी दरार थी जिससे पानी धीरे धीरे टपकता रहता था। हर दिन जब बूढ़ा आदमी नदी से पानी भरकर लौटता तो सही घड़ा पूरा भरा हुआ घर पहुंचता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा ही पानी लेकर पहुंचता। ऐसे ही 2 साल बीत गए। टूटा हुआ घड़ा अंदर ही अंदर शर्मिंदा रहने लगा। उसे लगता था कि वो अधूरा है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। एक दिन उसने हिम्मत करके बूढ़े आदमी से कहा, मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी रुका और मुस्कुराते हुए बोला, कहो, क्या बात है? घड़ा बोला, मैं खुद से बहुत निराश हूं। मैं पूरा काम नहीं कर पाता। आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। अगर मेरी जगह कोई सही घड़ा होता तो आपको दूना पानी मिलता। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने शांत सुर में कहा, कल जब हम नदी से लौटें तो रास्ते को ध्यान से देखना। अगली सुबह दोनों फिर नदी गए। वापसी में टूटा हुआ घड़ा पूरी कोशिश कर रहा था कि पानी कम गिरे, लेकिन दरार तो थी ही। पानी टपकता रहा। जब वे घर के पास पहुंचे, बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? घड़ा बोला, हाँ, मेरी तरफ के रास्ते में बहुत सारे सुंदर फूल खिले हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पहले दिन से पता था। इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिराते रहे और उन्हीं से ये फूल उगाए। मैं रोज इन फूलों को तोड़कर घर सजाता हूं, गांव के मंदिर में चलाता हूं। लोग उनकी खुशबू से खुश हो जाते हैं। अगर तुम परफेक्ट होते तो ये रास्ता कभी इतना सुंदर नहीं बनता। ये सुनकर टूटा हुआ घड़ा स्तब्ध रह गया। जिस कमी को वो अपनी कमजोरी समझता था, वही किसी और के लिए सुंदरता बन चुकी थी। उस दिन के बाद टूटा हुआ घड़ा कभी दुखी नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि हर कमी बेकार नहीं होती।